जय श्री कृष्ण। जब कोई दिल दुखाए तो क्रोधित मत होना, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है शायद वो तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाने की तैयारी है। जब अपने ही पराये लगने लगें तो निराश मत होना, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो गया वो मेरे भरोसे छोड़ दो, जो आया उसका स्वागत करो और जो साथ है उसका सम्मान करो। जब लोग तुम्हें गलत समझें तब खुद को साबित करने की जिद मत करो। कृष्ण कहते हैं सत्य की पहचान समय खुद करवा देगा, जो जैसा है वैसा ही फल पाएगा। कभी अपमान मिले तो उसे सह लो, क्योंकि अपमान सहने वाला अहंकार से ऊपर उठ जाता है। और कृष्ण कहते हैं अहंकार छोड़ दो, मैं साथ चलूँगा। तो याद रखना किसी के शब्द तुम्हारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम उन्हें अपनी आत्मा तक पहुंचने की अनुमति ना दो। कृष्ण की वाणी को जीवन में उतारो, जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। जब जीवन में दुख आए, जब अपनों से घाव मिले, जब भरोसा टूटे और जब मन शांत न हो, तो एक बार श्री कृष्ण की वाणी सुनो। वो वाणी नहीं, वो अमृत है जो आत्मा को शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म करना, निष्काम भाव से, बिना फल की चिंता किए, क्योंकि फल देना मेरा कार्य है। दुख आता है क्योंकि हर परिणाम को अपने अनुसार चाहते हैं, लेकिन क्या तुम जान सकते हो कि आज जो नहीं मिला वो आगे चलकर तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। जब कोई अपमान करे, जब अपने ही तिरस्कार करें, तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी आत्मा को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है। न शस्त्र उसे काट सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है। इसीलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो चुप रहो, क्योंकि चुप्पी में भी एक महानता है जो समय आने पर सब कुछ स्पष्ट कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं मोह ही बंधन है। जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अधिक जुड़ जाते हो तो दुख उसी पल से शुरू होता है। सच्चा प्रेम है बिना अपेक्षा का, सच्चा बंधन है जहाँ स्वतंत्रता हो। कृष्ण राधा को नहीं पा सके, लेकिन प्रेम ऐसा था कि युगों युगों तक अमर हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति भस्म होती है और स्मृति के बिना बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के बिना मनुष्य विनाश को पाता है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन तभी जब तुम शांत रहो और समर्पण से आगे बढ़ो। कर्म करो, लेकिन अधिकार से नहीं, कर्तव्य से करो। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना, बिना स्वार्थ, बिना अहंकार के। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, युद्ध से भाग मत, क्योंकि तुम्हारा धर्म है अपने कर्म भूमि में उतरना। तुम्हारा धर्म है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यही संदेश हमें भी है। दुनिया से मत भागो, सच्चाई के साथ खड़े रहो। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य मुझे प्रेम से, श्रद्धा से याद करता है, मैं उसकी हर पुकार सुनता हूँ, मैं उसके हर कदम पर साथ होता हूँ। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं, बल्कि हर कर्म में कृष्ण को देखना है। कृष्ण कहते हैं
तुम न कभी जन्मे थे न कभी मरोगे। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, जो चिरकाल से है और चिरकाल तक रहेगी। मृत्यु कोई अंत नहीं, यह तो अगले चरण की शुरुआत है। डरना केवल अज्ञानता है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे हर विचार, हर स्पंदन में। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, लेकिन मैं साथ हूँ। जब सब दूर चले जाएं, तब भी मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। बस मुझे पुकारो, एक बार सच्चे मन से मेरा नाम लो और देखो चमत्कार। मन शांत तब होता है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। जो मिला अच्छा मिला, जो नहीं मिला वो भी अच्छा है, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ जरूरी नहीं वो अच्छा हो, लेकिन जो कृष्ण देते हैं वही सर्वोत्तम है। हर रात जब सोने जाओ कृष्ण को याद करो। हर सुबह जब उठो कर्मयोग के लिए तैयार हो जाओ। कृष्ण को जीवन में उतारो, क्योंकि कृष्ण केवल एक नाम नहीं, एक जीवन दर्शन है। रातें छोटी नहीं होती जब आँखों में नींद नहीं होती, और जिंदगी आसान नहीं होती जब दिल में शांति नहीं होती। हर इंसान की कहानी कहीं न कहीं एक ही होती है। भागते रहना, थक जाना, और फिर एक आवाज़ जो अंदर से पुकारती है, अब रुक, अब खुद से मिल। हर सुबह उठकर हम नाम लेते हैं, पहचान दिखाते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हम हैं कौन? नौकरी, रिश्ते, समाज, ये सब मुखौटे हैं, लेकिन उस मुखौटे के पीछे जो है वो शांत, दृढ़ और अमर अस्तित्व, वही असली मैं है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जलती है न कटती है, वो अमर अजर है। उसी आत्मा की तलाश ही असली यात्रा है। बाहर की दुनिया शोर मचाती है, तुम कम हो, तुम देर कर चुके हो, तुम नहीं कर सकते, लेकिन अंदर एक धीमी सी आवाज़ कहती है, तुम सक्षम हो, बस जागो। हमने उसे नहीं सुना, क्योंकि हमने खुद को ही कभी ध्यान से नहीं सुना। आज इस संगीत की तरह भीतर की उस मीठी शांत आवाज़ को सुनो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। क्या तुम याद कर सकते हो वो समय जब सपनों की कोई सीमा नहीं थी, जब तुम खुले मैदान में दौड़ते थे, जहाँ हार जीत से बड़ा था खेल का आनंद? वो मासूम विश्वास, वो बेफिक्री आज भी तुम में है, बस जिंदगी की गर्द ने उसे ढक दिया है। आज उस धूल को हटाओ और फिर से वह रोशनी देखो। जवानी सिर्फ उम्र नहीं, एक आग है, लेकिन जब रास्ता नहीं दिखता तो वो आग भीतर ही जलती है। हर युवा दिल में एक बेचैनी होती है, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की, पर डर, दबाव और समाज की अपेक्षाएं उसे चुप कर देती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने कर्तव्य को समझो और निष्कपट कर्म करो। तुम भी अर्जुन हो, अपना युद्ध लड़ो। काम सिर्फ रोटी कमाने का जरिया नहीं, कर्म आत्मा का विस्तार है। जो भी तुम करो पूरे प्रेम, पूर्ण निष्ठा और संपूर्ण ईमानदारी से करो। जब कर्म साधना बन जाए तब जीवन सेवा बन जाता है। यही कर्म योग है, जहाँ काम पूजा बन जाता है। हर किसी के जीवन में वो क्षण आता है जहाँ उसे सच का सामना करना पड़ता है। अपने डर, अपनी गलतियों और अपने झूठ से वहाँ बहाने नहीं चलते, वहाँ सिर्फ आत्मा बोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सत्य को जान ले वही मुक्त हो जाता है। क्या तुम अपने उस सच को देख सकते हो जो तुम्हें आगे ले जाता है? टूटना बुरा नहीं है, दरअसल जब घड़ा टूटता है तभी तो नया आकार लिया जा सकता है। जिंदगी जब तुम्हें तोड़ती है तो वो तुम्हें नया रूप देने की तैयारी कर रही होती है। तो डर मत,
टूटो लेकिन बिखरो नहीं, बनने दो खुद को एक नई रचना में।